हर हर महादेव। तो पिछले रील में हमने बेसिक फर्स्ट स्टेप सीखा, विवेक जागरण करने का या विवेक दर्शन का जो फर्स्ट स्टेप था कि हम यहां पे कर क्या रहे हैं। और उस चीज को कोई भी नकार नहीं सकता है कि हम मानव के अनुभव में होके मानव के अनुभव को ही समझना चाहते हैं। अब उसके तरीके अलग अलग हैं, तो उसके तुम बोल सकते हो कि साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर तुम समझ रहे हो उस चीज को। फिर दूसरा तुम बोल सकते हो कि साइंस के अंदर तुम समझ रहे हो कि किस कौन से पार्टिकल से बने हुए हैं, कि तुम्हारा शरीर कैसे काम कर रहा है, कैसे तुम्हारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री के हिसाब से समझ सकते हो उसको, रसायन शास्त्र के हिसाब से। अब लेकिन हम उसी चीज में होके, उस अनुभव में होके उस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं खुद उस अनुभव में रह के उस अनुभव को देखूं, और एक है कि मैं उस अनुभव के रिएक्शन या रिफ्लेक्शन को देखूं, परछाई को। जो उस अनुभव की परछाई क्या है कि इस अनुभव के दो पार्ट हैं, कि एक तो ये शरीर है और एक जिस चीज का ये अनुभव कर रहा है प्रकृति है। तो मैं इंस्टेड ऑफ मैं खुद को देखने के बजाय जिस प्रकृति ने इस अनुभव को बनाया है, मैं उस प्रकृति को देखूं। तो प्रकृति को देखने का जो है नजरिया और उससे अपने अनुभव को जानने का तरीका जो है वो है जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। और अपने अंदर बैठ के खुद से ही अपने एक्सपीरियंस को देखना, उसको हम विज्ञान बोलते हैं, जो कि अध्यात्म जिसको बोला जाता है। अब इसके बाद बेसिक स्टेप क्या रहेगा, लाइक किसी भी चीज को देखने के लिए तुमको एक स्टैटिक ऑब्जर्वर स्टेट बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे तुमको देखना है कि ये वाली चीज कैसे हुई, तो तुमको तुम बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना। किसी चीज को मूविंग यदि तुम देख रहे हो तो सबसे पहले जो देख रहा है उसको तो एक जगह पे रुकना पड़ेगा। बिना रुके हुए तुम दूसरी चीज को नहीं देख सकते हो। रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है ना वैसे, कि तुम रिलेटिव में ही देख रहे हो। तो एक चीज को स्टैटिक मानना पड़ेगा और उसके ऊपर बैठ के दूसरी चीज को देखना पड़ेगा। अब साइंस भी वही चीज करती है और अध्यात्म भी वही चीज करता है, लेकिन वो अपने अंदर करता है। तो ये होगा दूसरा लेसन, कि तुम देखने का तरीके के अंदर हमेशा एक स्टैटिक ऑब्जर्वर तो बनना ही पड़ेगा। एक चीज को रुकना पड़ेगा ये देखने के लिए कि दूसरी चीज की गति कैसे हो रही है, नहीं तो तुम देख ही नहीं सकते हो। हर हर महादेव।